अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ बीटीसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एथेरियम, कार्डानो, एक्सआरपी, पोल्काडॉट, इन सारे कॉइन्स का हम कुछ टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, कुछ मार्केट अपडेट्स देखेंगे। हमारे पास जो न्यू एंट्री पॉइंट्स है, न्यू एग्जिट पॉइंट्स है, कहां से आपको मार्केट में एक अच्छी एंट्री पॉइंट्स मिल सकते हैं और किन एरिया से आपको मार्केट से एग्जिट करना चाहिए। और हमारे जो न्यू वीक स्टार्ट होने वाला है, इस वीक में हमारी कुछ परफॉर्मेंस किस तरीके से रहेगी, इसके बारे में कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर करो कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाजमी लाइक कीजिएगा और वीडियो को तो आपने लाइक करना ही करना है। डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर हम बीटीसी को डेली चार्ट पर देखें तो डेली चार्ट पे हमने एज सच इतनी कुछ ज्यादा ऑब्जर्व करने की हमारे पास चीजें नहीं है, लेकिन स्टिल जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस टाइम पे नोटिस करनी है वो ये कि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हुए आ रहे हो तो ये जो हमारी 61,800 पे जो हमारा लेवल ऑफ सपोर्ट था, अब ये जो लेवल था ना, ये हमारा लेवल अगर इस लेवल से प्राइस नीचे है तो हमारे पास एक्सपेक्टेशंस यही है कि प्राइस कुछ नीचे वाली तरफ हमें वॉलिटिलिटी शो करेगी। और इसी तरीके से अगर प्राइस इससे ऊपर है तो हमारे पास एक न्यू ऑल टाइम हाई की एक्सपेक्टेशन है कि जब जब प्राइस ये इस लेवल ऑफ सपोर्ट की आके सपोर्ट लेगी, हमारे पास एक न्यू ऑल टाइम हाई की एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो मेंटेन रहेंगी। अभी अगर आप देखो तो कल के दिन में हमारे पास जो डंप हुआ, इस डंप के बाद, डंप तो नहीं था खैर, एज सच हमारे पास एक हेल्दी पुल बैक था। बिल्कुल परफेक्टली मार्केट ने आके ये इस लेवल ऑफ सपोर्ट की सपोर्ट ली, जो कि एंट्रीज मैंने आपको कल के दिन में बताया भी था कि आपको जो है ना वो 62,000 बिलो आपकी जो भी एंट्री होगी वो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगी। तो अभी अगर आप देखो तो हमारे पास बिल्कुल परफेक्टली मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर रही है, लेकिन ये एक सक्सेसफुल टेस्टिंग नहीं है। सक्सेसफुल टेस्टिंग हमारी तब कंसिडर होगी इस लेवल ऑफ सपोर्ट की जब हमारी ये डेली कैंडल सक्सेस में क्लोज हो और जो हमारी अपकमिंग कैंडल है वो हमें जो है ना वो कुछ पोटेंशियल शो करे। तो उस जो न्यू हमारी जो डेली कैंडल होगी, उस डेली कैंडल पे जो है ना वो हम फिर ये यहां पर ट्रेड कर सकेंगे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल अब देखो बीटीसी को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी इस टाइम पे मत रखना, क्योंकि बीटीसी इस टाइम पे बीटीसी ऑलरेडी अपना ऑल टाइम हाई हिट कर चुका है। तो हमारे पास एक्सपेक्टेशंस यही है कि अब जो ये करेक्शन के बाद जो पंप होगा ना, इस पंप में ऑल्ट कॉइन्स ज्यादा पोटेंशियल शो करेंगे और जो बीटीसी है ये हमें जो है ना वो कुछ साइडवेज और हमारे पास जो है ना वो एक लेस पोटेंशियल मूवमेंट देगा। इसी के साथ साथ अगर हम नीचे वॉल्यूम को अगर देखें तो वॉल्यूम हमारे पास स्टिल वॉल्यूम की हमारे पास एक बहुत अच्छी क्वांटिटी है, ट्रेडेड वॉल्यूम हमारा बहुत ज्यादा मार्केट में। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर एथेरियम और बाकी ऑल्ट कॉइन्स अपने ऑल टाइम हाइज या अपने लोकल ऑल टाइम हाइज के करीब करीब जाते हैं तो हमारे पास जो बीटीसी है वो भी हमें कुछ ना कुछ 64-65,000 डॉलर या 66 तक ये इजीली ट्रेवल कर जाएगा। अब अगर हम जो है वो एथेरियम पे आके देखें तो एथेरियम को अगर हम 4 आवरली चार्ट पे देखें तो 4 आवरली चार्ट में हमारे पास बिल्कुल परफेक्टली जो हमारा एक ऑल टाइम हाई था, हमें वहां से रिजेक्शन मिली और प्राइस जो है वो वापस नीचे की तरफ आई। अब मैंने एथेरियम के लिए आपको कल के दिन में भी रिकमेंड किया था, मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड किया था कि $4,000 बिलो से एंट्रीज पकड़ लेना, ठीक है। मैंने आपको परसों भी ये करेक्शन होने से पहले मैंने आपको अपडेट दी थी कि कुछ 4,000 ठीक है या 4,100 बिलो जो भी एंट्रीज आपको मिलती है इनको लाजमी अवेल करना। और ये सारी चीजें मैंने कल के न्यूज लेटर में भी जो है ना वो अपने सारे क्लाइंट्स और इन्वेस्टर से शेयर की थी कि आपने किन किन एंट्री पॉइंट से बाय करना है। अब अगर हम एथेरियम की बात करें तो एथेरियम को अगर हम देखें तो एथेरियम इस टाइम पे जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर हमारे पास ये बीटीसी की जो करेक्शन है, अब देखो ऑल्ट कॉइन्स जो मैक्सिमम डिपेंडेंट है ना इस टाइम पे वो है डिपेंडेंट है बीटीसी पे। अगर बीटीसी हमारे पास यहाँ पे जो बीटीसी की करेक्शन थी, बीटीसी यहाँ से हमें कुछ थोड़ी भी साइडवेज अगर मूवमेंट बीटीसी ने हमें दिखाई तो ये ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज्यादा एक्सप्लोड करेंगे। और जो मेरे पास इजी टारगेट, जो मैं टारगेट जहां पे मैं अपने एथेरियम के प्रॉफिट्स को सिक्योर करूंगा वो मेरा स्ट्रेट टारगेट $4,600 है। लेकिन ये चीज याद रखना कि $4,600 टारगेट अगर मेरा है तो ये मेरा स्विंग ट्रेड का और जो मैं स्पॉट पे होल्ड कर रहा हूं। अब यहां पे ये चीज माइंड में रखना कि $4,600 को हिट होते होते हमें ये यहां पे एक दो करेक्शंस मिल सकती हैं। तो अगर आप जो है वो एज अ स्विंग ट्रेडर या एज अ स्कैल्पर मार्केट में जाना चाहते हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई भी 4,100 बिलो अगर आपकी कोई भी एंट्री है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये इस लेवल पे 4,200 जहां से हमारी ऊपर विक स्टार्ट है, इस लेवल से आप अपने प्रॉफिट्स को लाजमी सिक्योर करना, ठीक है। जो कि हमारे पास कुछ 42, 40, 42, 30 ये इस प्राइस टैग तक हमारा एक टारगेट बनता है एथेरियम तक का, जहां तक हम इजीली अभी भी ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन ये चीज अपने माइंड में लाजमी रखना, रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लाजमी करना, क्योंकि अगर हमारे पास बीटीसी फर्दर करेक्शन की तरफ आया और अगर बीटीसी का ये जो 61,800 पे जो मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट है अगर ये ब्रेक हो गया हमारे पास तो फिर प्राइसेस कुछ वर्स्ट केस सिनेरियोस की तरफ भी जा सकती है। तो इसलिए जो पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर हम पोल्का डॉट की डिस्कशन करें, पोल्का डॉट बिल्कुल परफेक्टली, मैंने पोल्का डॉट के जो मेरा टारगेट है वो मेरा टारगेट बिल्कुल परफेक्टली हिट हुआ। मैंने पोल्का डॉट जो ऑल द वे डाउन मैंने जो बाइंग की हुई थी वो सारे मैंने यहाँ पे सेल किया, मैंने कुछ प्रॉफिट्स को भी सिक्योर किया और मेरे कुछ प्रॉफिट्स अभी स्टिल मार्केट में है। अगर हम पोल्का डॉट का एक हाई टारगेट देखें जो आप 2021 के एंड तक या एटलीस्ट कमिंग मंथ के एंड तक अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो जो एक आपका टारगेट होना चाहिए वो आपका टारगेट स्ट्रेट $56 होना चाहिए, जो कि हमारी ये ट्रेंड रेजिस्टेंस है, जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पोल्का डॉट की प्राइस जो है वो आने वाले महीने के एंड तक हिट कर जाएगी। तो अगर आप पोल्का डॉट को एज अ स्कैल्पिंग लेके चल रहे हो तो स्कैल्पिंग के लिए अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, अभी आप जो है वो पोल्का डॉट में एंट्री लो। लेकिन अगर आप जो है वो 54 या $56 तक प्रॉफिट लेना चाहते हो और एक महीना डेढ़ महीना अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो फिर आप मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग के लिए पोल्का डॉट को अगर आपने बाय करना है कि फ्यूचर ट्रेड ओपन करनी है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पोल्का डॉट ऑलरेडी अपना लोकल ऑल टाइम हाई को इसने हिट किया, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वेट करो जब तक ये 50 मूविंग एवरेज तक प्राइस फेल नहीं करती, जो कि हमारे पास टारगेट कुछ 42.5 $43 तक बनता है। यहां तक जब पोल्का डॉट की प्राइस फेल नहीं करती तब तक आप मार्केट में एंट्री मत लो। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो फिर ये आपके लिए बहुत सारे प्रॉफिट्स ये कॉइन आपको दे सकता है। अगर हम जो है वो कुछ XRP की आगे डिस्कशन करें, XRP जो है ना वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डंप से जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कॉइन है ना वो हमारे पास है इस टाइम पे XRP का हमारे पास बिल्कुल परफेक्टली एक जो है ना वो हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है और हमारे पास एक्सपेक्टेशंस थी ये कुछ इस एरिया में जो हमारा पंप हुआ था कि यहाँ से जो है ना वो हमारा ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन ब्रेकआउट हमारा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कोई भी कैंडल हमारी आउटसाइड चैनल हमारी क्लोज नहीं हुई और बिल्कुल परफेक्टली हमें यही से रिजेक्शन मिली और नीचे लोअर बार से हमने सपोर्ट लेके प्राइस वापस ऊपर की तरफ जा रही है। अब अगर आपने लोअर बार से बाई किया, ये मैंने आपसे जो है ना वो फेसबुक पे ट्विटर पे ये चैनल शेयर भी किया था, मैंने आपको गाइड भी किया था इसके बारे में। तो अगर आपने लोअर बार से कोई भी एंट्री ली है इस टाइप पे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1.18 या 1.12 के राउंड अबाउट पे सेल ऑफ कर देना, क्योंकि हमारे पास वहां पे मेजर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है जो कि हमारा 50 मूविंग एवरेज है। तो अगर स्टिल अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हो या एज आपने जो है ना वो इसकी स्विंग ट्रेड ओपन की है तो फिर ये चीज माइंड में रखना कि हमारे पास जो है वो ये ब्रेकआउट हो सकता है इसका, और हमारे पास अगर ये 50 मूविंग एवरेज अगर ये ओवरटेक होगी विदाउट रिजेक्शन, मतलब हमें रिजेक्शन नहीं मिलती यहां से 50 मूविंग एवरेज से, तो फिर तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये हमारा ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट टारगेट हमारा स्ट्रेट 1.5 1.4 ये इसके राउंड अबाउट का हमारा ब्रेकआउट टारगेट है हमारा जो है वो XRP का। तो अब इस कॉइन के रिगार्डिंग मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें फ्यूचर ट्रेड बिल्कुल भी ओपन मत करो। अगर आपने इस कॉइन को बाय करना है तो DCA करो इस कॉइन की, ये अभी इस टाइम पे एक अच्छी एंट्री पॉइंट में, लेकिन स्टिल जो हमारे पास आने वाले 2-3 महीने का अगर आप में होल्डिंग पोटेंशियल है तो फिर इस कॉइन को बाय करना, वरना जो है ना वो आप पोल्का डॉट को बाय कर लो या एथेरियम को बाय कर लो, वो आपको जो है ना वो इस टाइम ड्यूरेशन में आपको XRP से ज्यादा प्रॉफिट दे देंगे। अगर हम जो है वो कुछ कार्डानो की बात करें तो कार्डानो का भी एक हमारे पास जो है ना वो चैनल फॉर्म हो रहा था और बिल्कुल परफेक्टली जो है ना वो चैनल ने अपना रोल प्ले किया, हमने ब्रेकआउट भी किया, लेकिन ब्रेकआउट जो था वो हमारा फेल हुआ, जिसमें हमारे पास जो है ना वो कुछ एलन मस्क ने भी अपना रोल प्ले किया और उसके बाद जो है ना वो हमारे पास बाइनेंस यूएस पे कुछ मार्केट मैनिपुलेशन हुई, एक दो एक्सचेंजेस पे और बहुत ज्यादा मार्केट मैनिपुलेशन हुई, जिसकी वजह से जो ये इसका हमारा ब्रेकआउट हुआ था वो ब्रेकआउट बिल्कुल अनसक्सेसफुल और मार्केट जो है वो वापस अपने चैनल पे आ गई। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये कि अब कार्डानो इस चैनल को दोबारा ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और पोटेंशियल भी हमें अच्छा भला शो कर रहा है। अगर आप वॉल्यूम के इसके एनालाइज करो, RSI को देखो तो एक बहुत अच्छे जो है ना वो पिवट पॉइंट्स पे लाइक कर रहे हैं, जहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कुछ अच्छा पुल अपवर्ड साइड पे ले सकती है। तो अगर हमारे ये इस चैनल का ब्रेकआउट दोबारा होता है तो हमारा इसका टारगेट 2.6 है स्ट्रेट कार्डानो का। लेकिन स्टिल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस कॉइन में भी कोई फ्यूचर ट्रेड ओपन करो। उसकी एक तो वजह हमारे पास, सबसे पहली वजह ये है कि हमारे पास जो एथेरियम है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम पोटेंशियल और मैक्सिमम प्रॉफिट आपको देगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो पोल्का डॉट है। तो ये दो कॉइन्स अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहे हैं तो आप क्यों ये इस पे XRP या कार्डानो में आके जो रिस्की थोड़े से हमारे पास जो पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं जिसमें हमारे पास ब्रेकडाउन के भी चांसेस हैं, तो आप क्यों इन कॉइन्स के रिस्क लेना चाहते हो? तो इसलिए जो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी इस टाइम पे रखनी है वो आपने रखनी है एथेरियम पे और दूसरे पे आपने रखनी है पोल्का डॉट को, क्योंकि ये दो कॉइन्स का इजी हमारे पास इनके ब्रेकआउट्स हो चुके हैं और इनके जो टारगेट्स हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियरली डिफाइंड है, जिनमें हमारे पास कोई डाउट नहीं है। बाकी अगर आप जो वो पूरी एक क्रिप्टो मार्केट का एज अ जेनेरिकली देखो तो इस वीकेंड में मैं कुछ अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारे पास साइडवेज या कुछ चॉपी मूवमेंट रहेगी जिसमें हम एक डाउन ट्रेंड फॉर्म करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ हम जो है ना वो डाउन ट्रेंड फॉर्म करते हैं और डाउन साइड से हम एक बुलिश पैटर्न फॉर्म करेंगे जो हमें फिर जो है ना वो हमारी हायर रिलीज की तरफ हमें लेकर जाएगा। तो इस सारे सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो मैंने आपको ये 5 कॉइन्स के बारे में कुछ एंट्री पॉइंट्स एग्जिट पॉइंट्स जो मैंने आपको गाइड किए हैं, अब इन कॉइन्स में सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी एथेरियम रखना, क्योंकि एथेरियम अपने ऑल टाइम हाइस के रन के लिए जो है ना वो रन कर रहा है। फिर उसके बाद अपने आपको पोल्का डॉट को देखो, पोल्का डॉट भी ऑल टाइम हाइस के लिए रन कर रहा है।
इसके बाद इन दो कॉइन्स के बाद बीटीसी को अपनी प्रायोरिटी रखो, क्योंकि बीटीसी अगर ये इथेरियम और पोल्काडॉट ये रन अगर करते हैं ऑल टाइम हाइस का, तो हमारे पास बीटीसी भी इनके साथ जो है ना वो घसीटता घसीटता कुछ ना कुछ 66 67 तक चला जाएगा। इसके बाद जो है वो फिर एक्सआरपी, पोल्काडॉट, सोलाना का बहुत अच्छा पोटेंशियल है। मैंने कल के दिन में और न्यूज लेटर में भी मैंने अपने शेयर किया था कि सोलाना बहुत अच्छा पोटेंशियल है, और $183 से ऑल द वे अप टू $205 पे जो है ना वो सोलाना ट्रैवल किया। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो क्विकली मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करना, कमेंट सेक्शन में कोई और चीज़ पूछना चाहते हो वो पूछो, और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।